दोस्तों, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोई चीज जो आप जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं उसको सेल करना। हम उसको कैसे सेल करें, उसको कैसे बेचें, यह सबसे बड़ा पॉइंट होता है। बहुत सारी कंपनियां इसके लिए क्या करती हैं? एग्जीक्यूटिव रखती हैं, सेल्समैन रखती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हैं, वह मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इस पे बहुत सारा खर्चा करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके बावजूद भी उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव रखने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने सोचा है चलो हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी लाइन है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन बेचना सबसे बड़ी परेशानी कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में किस प्रकार से सेल करें। दोस्तों, जो बेचना सीख गया वह सब कुछ सीख गया। बेचना एक कला होती है जो सबको नहीं आती, परंतु दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, जो नामुमकिन होता है वही तो मुमकिन होता है, क्योंकि रिकॉर्ड जो बनते हैं वह टूटने के लिए बनते हैं। जो आप नहीं जानते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से। आज हम आपको वह तरीका बताएंगे कि आप किस प्रकार से बेचें। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, XYZ, में ये नहीं कहूँगा कि आप बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस कर रहे हो, ऑटो पार्ट्स का कर रहे हो, ग्रोसरी का कर रहे हो, कपड़े का कर रहे हो, डायमंड का कर रहे हो, XYZ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी लाइन में है, तो आप बेचना शुरू कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको करना क्या है? बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। क्या करना है? इसके लिए अब आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं केवल जो मुँह ज़बानी याद नहीं रहती हैं। अभी हम बताएंगे आपको, थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे आपको याद रहेगा, लेकिन जब उनको लर्निंग करने की ज़रूरत आएगी तो आप फिर मेरा या तो वीडियो देखेंगे, किसी और का वीडियो देखेंगे, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक पेन कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए, उसमें स्टेप लिखिए। सबसे पहले आपको जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। जैसे कि मान लो आप ग्रोसरी का काम कर रहे हैं और ग्रोसरी में आपने मसाले का काम पकड़ा है कि आप मसाले की डीलिंग कर रहे हैं, मसाला लेके मार्केट में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका मसाला जो बना रहे हैं वह कौन सी ब्रांड है, या आपने स्वयं बनाई हुई है तो आपको अपनी ब्रांड पता होगी। दूसरी, आप जो मिर्च डाल रहे हैं या मसाला हल्दी ला रहे हैं, कौन सी हल्दी आप यूज कर रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट की विशेष जानकारी पहले लेनी है। आप दूसरों के सुने सुनाए पे मत जाइए। आपको बताना होता है जब दुकान पे जाते हैं कि भाई हमने इसमें ये हल्दी है और इसमें ये कम मिर्ची है, इसमें इतना अदर कंपनी की अपेक्षा इतना तीखापन ज़्यादा होता है। आप अगर दूसरी कंपनी की मिर्ची यूज कर रहे हो, वह अगर आप 1 चम्मच यूज कर रहे हो तो इसको आप आधा चम्मच या पौना चम्मच यूज करेंगे। आपको इस प्रकार से कस्टमर को समझाना पड़ेगा। इस समझाने के लिए सबसे पहले आपको इतना तैयारी करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कैसा है, साथ में इसमें क्या क्या चीज़ें दूसरों से अलग हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है तो उसको आपको भूलना होगा, आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। अपने प्रोडक्ट के बारे में 100% नहीं 200% कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से लाख गुना बेहतर है, उसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। आपको ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि पता नहीं दूसरा क्या कहेगा, मैं लेके जाऊंगा वह मना कर देगा। दोस्तों, ये तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि मना करने का हक कस्टमर को होता है 100 नहीं 200% तक। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात यही होती है, इसमें रिजेक्शन सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको कोई शब्द अगर सुनने को मिलेगा तो वह होगा ना ना ना, यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन आपको उसी ना को हाँ में बदलना है, और इसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से पहले जानना है। अपने प्रोडक्ट को पहले जानो कि हमने क्या तैयार किया, इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, या कहाँ से तैयार हुआ है, ये किस प्रकार से तैयार हो रहा है, पूरा प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाएंगे तो उसे समझा सकते हैं कि सर मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, दूसरे में नहीं मिलती है, इसमें क्वालिटी ऐसी है।
कोई भी प्रोडक्ट हो आपको अपना बढ़ा चढ़ा के बताना होता है, इसलिए आपको ज़्यादा जानना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई है, आपको अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट के प्रति पहले से ही नकारात्मक है, आपका विचार है कि यार ये तो रिजेक्शन हो जाएगा, इसमें ये परेशानी है, इसमें ये परेशानी है, तो आप उस चीज़ का बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप फ्लॉप हो जाएंगे, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से पहचानो और उसके प्रति कॉन्फिडेंस लाओ। इतना आपने कर लिया, अगर इतना कर लिया तो समझिए कि आपने 50% यात्रा पूरी कर ली। अब आपको बेचने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब आपको स्टेप फॉलो करना है दूसरा। उसमें क्या करना है कि आप तैयार हो रहे हैं, जब भी मार्केट में जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को बदलो, अपनी वेशभूषा बदलो, अपने आप को ऐसा महसूस कराओ कि आप किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, कंपनी से संबंध रखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। आप ऐसा नहीं कि चाहे जैसे कपड़े पहन लिए हो चल दिए, बाल चाहे जैसे है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर ली तो समझिए आपका बिजनेस हो गया। जब आप कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन के किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, अपने ग्राहक के पास जाएंगे और उसको समझाएंगे कि सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, जब आप यही तो कहेंगे ना, कोई भी कंपनी, सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, तो पहले ऊपर से नीचे तक आपको देखेगा कि हाँ यार कंपनी से तो लग रहा है। तो सबसे पहले वो आपको देखता है, कंपनी को नहीं देखता। कोई भी हो, जब आप जाते हैं वो आप बताते हैं, कोई भी आपके पास आए और बोले भाई मैं इस कंपनी से आया हूँ, तो वो लगना भी तो चाहिए भाई कंपनी का बंदा है कि यह घास छोलता हुआ बंदा है, यहीं से उठ के चला आया। तो पहले अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लो। आपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर ली। अब आपको जब कस्टमर के पास जा रहे हैं तो 3 चीज़ें आपको पहले इस्तेमाल करनी। आपने जब सामने देख लिया कस्टमर खड़ा है, आपसे इसी दुकानदार से, इसी कस्टमर से मुलाकात करनी है, तो आप जाइए सबसे पहले स्माइल के साथ। ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको पहचानते हैं, आप उसके सालों से नाता है, इस प्रकार की स्माइल होनी चाहिए। और जाते ही तो हाथ मिलाइए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, अच्छे हैं ना सर। फिर बताइए सर मैं इस कंपनी से आया हूं और मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट 2 मिनट आपसे टाइम लेना चाहता हूं। बोलेगा यस। फिर अपना प्रोडक्ट निकालिए और उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, सर ये प्रोडक्ट है और इसको अब आप देखिए, समझिए। वो प्रोडक्ट लेगा, हाथ में इधर उधर देखेगा। जब प्रोडक्ट देख रहा है तब आपको देखते समय ही कंपनी की जो खासियतें हैं, जो बड़ाइयां हैं, वो आपको बतानी है। आपको बताना है ये प्रोडक्ट कितना पुराना है, कंपनी किस प्रकार से तैयार कर रही है, इसमें कौन कौन से बेनिफिट है, किस प्रकार से ये सेल करते हैं, या आप इसको ले रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट है, आप इसको खरीदेंगे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आप आगे बेचेंगे कितना प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से आप उसको समझाएंगे उसी समय जब आप उसको बता रहे हैं, और एक्साइटमेंट के साथ बता रहे हैं, स्माइल के साथ बता रहे हैं। जब इतना आप करेंगे तो अगला आदमी ऑटोमेटिक सोचेगा यार क्वालिटी तो है ही है, बंदा कंपनी का लग ही रहा है और इसकी बातों में दम है। अगर आपकी बातों में दम है, ऑटोमेटिक वो आपको रिस्पॉन्स देगा, आपसे बातचीत करेगा और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। दोस्तों हम अक्सर गलती यही कर जाते हैं कि जब कस्टमर के पास जाते हैं और उसने प्रोडक्ट लिया नहीं, आपसे आपको बोल दिया ना, अब आपका जो भी लेवल था वो थोड़ा सा डाउन हो गया, यार नहीं लिया। अब आप गए दूसरी दुकान पर, दूसरी दुकान पे जाके या दूसरे कस्टमर पे जाके आपने दिखाया ये प्रोडक्ट, सर ये प्रोडक्ट है, ये देखिए इसकी ये खासियतें हैं, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें इतने बेनिफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कुछ आपने उसको बताया, लेकिन उसने भी बोल दिया नहीं चाहिए, थोड़ा और लेवल आपका डाउन हो गया। तीसरे के बाद पहुंचे, हेलो सर ये देखिए प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, इसमें ये फायदे हैं और इस प्रकार से खरीदेंगे इतने समय तक चलेगा। बहुत कुछ आपने समझाया, लेकिन उसने भी कर दिया ना, और आपका डाउन हो गया। अब आप इसी प्रकार से आपने शुरू के 20 से 25 कस्टमर तो आपने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ फॉलो किए। आपने सोचा यार ये नहीं लेगा, ये लेगा, ये नहीं लेगा, ये लेगा, लेकिन 20 से 25 कस्टमर हो गए और आपका लेवल डाउन होता चला गया। अब आप हर थक के लास्ट कस्टमर के पास पहुंचे, बोलते हैं हेलो सर, सर मैं इस कंपनी से आया हूं और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, आप देखिए कैसे है, लेकिन आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आपका जो एक्साइटमेंट था वो डाउन हो गया। तो अगला आदमी तो वैसे भी ना कर देगा।
जब उसने ना कर दिया फिर आप अगले आदमी से गए, वहाँ भी आपका एक्साइटमेंट डाउन है। तो इस प्रकार से आपके जो बिकने के चांस थे वो खत्म हो गए, यानी कि आप बिजनेस ही नहीं कर पा रहे। अब आपको करना क्या है, आपको एक चीज सोचनी है, आपको एक टारगेट लेना है कि हमारा रेशियो जो होता है वो होता है 100 में 10, यानी कि जब 10 कस्टमर से आप मिलेंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला केवल एक दुकानदार होगा, एक कस्टमर होगा। हमारा रेशियो एक ही चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी हमें शुरू के 10 कस्टमर पॉजिटिव मिल जाए, बाकी बाद 90 कस्टमर निगेटिव मिले, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें शुरू के 90 कस्टमर निगेटिव मिलते हैं, लास्ट के 10 हमको मिल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि 10 कस्टमर आपको ढूंढने हैं, ये बहुत बड़ी भीड़ है। और एक बहुत बड़ी भीड़ में आपको गैस अगर करेंगे कि भाई किस किस की पॉकेट में पैसे पड़े हुए, आप गैस नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, क्रम वाइज आपको सबसे मिलना है। जब आप क्रम वाइज सबसे मिलेंगे तो कोई ना कोई कस्टमर तो आपको मिलना ही है, क्योंकि जिसके पास पैसे है वह बिजनेस ले करेगा, वह आपसे जुड़ेगा। तो आपको अपना जो रेशियो है वो पूरा करना पड़ता है। मार्केट में जब आप जाते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, तो उसे इस प्रकार से समझाना होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा है, किस प्रकार से बिकेगा। तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन करते हैं उस समय आपके पास बताने को इतना कुछ होना चाहिए कि कस्टमर जो आपसे पूछना चाह रहा है उसके हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा। आप ये मत सोचिए कि आप प्राइस क्लोज करने में आप नाकाम रह रहे हैं, इसलिए नहीं। कस्टमर सबसे पहले निगेटिव होता है आपके इंट्रोडक्शन से ही, आपके प्रेजेंटेशन से ही। अगर कस्टमर आपसे कह रहा है कि भाई हमें इसकी कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी कहाँ की है, कैसी, आपको उसके बारे में विशेष नॉलेज ही नहीं, तो आप कैसे बेच पाओगे। आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, दूसरी प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो कस्टमर पूछने चाहता है, जो आपको क्वेश्चन उसके हैं, उनके जवाब आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए। अगर उसके आंसर आपके पास मौजूद नहीं है तो प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाओगे, नहीं सेल कर पाओगे। दोस्तों, बेचना एक कला है, पर यह हर किसी को नहीं आती है, और जिसको आती है वह बहुत कुछ कर ले जाता है। तो दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है कि आपके पास जो कस्टमर आएगा, जो भी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, वह 10 में 1 होगा, ना कि 10 में 9। यानी कि आप ये मत सोचिए कि आपका प्रोडक्ट हर कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। आपका प्रोडक्ट वही खरीदेगा जिसको आप इंट्रोडक्शन अच्छा दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा दे पाएंगे, वही आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और वही आपसे जुड़ना चाहेगा। इसीलिए कहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके आई टू आई कॉन्टैक्ट अच्छा है, आप कस्टमर से जब मिल रहे हैं एक्साइटमेंट के साथ मिल रहे हैं, गारंटी से दोस्तों आपका प्रोडक्ट सेल होगा, सेल होगा, सेल होगा। आप ये मत सोचिए कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप नहीं बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, आप जरूर बेचेंगे। सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि आप बिजनेस करेंगे तो जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी इंक्वायरी है, तो कॉल मी फॉर ऐप से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप की जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।